मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने मिलकर के ऐसा कमाल कर दिया जिसे सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप द न्यूज पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। क्या भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की चाबी गांव की धरती में छुपी है? क्या सहकारी समितियां आज भारत की आर्थिक रीढ़ बन रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिलकर जो क्रांतिकारी कदम उठाया है सहकार से समृद्धि, वो आज हर पंचायत, हर गांव और हर किसान के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से मोदी सरकार ने एक ऐसा बॉटम अप मॉडल लागू किया है जिसने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक सशक्तिकरण की नई दिशा दे दी है। सबसे पहले बात करते हैं पैक्स कंप्यूटरीकरण की। देश के 67,930 पैक्स समितियों को डिजिटल बनाने के लिए सरकार ने 2,516 करोड़ रुपए का बजट तय किया था। इनमें से 43,658 पैक्स पहले से ही कंप्यूटरीकृत हो चुके थे। अब किसान को ऋण के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता है। सब कुछ पारदर्शी, डिजिटल और ट्रैक करने के योग्य बन चुका है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। सरकार अब देश की हर पंचायत में बहुउद्देशीय सहकारी समितियां यानी कि एमपैक्स बना रही है। अब तक 10,000 से ज्यादा एमपैक्स की स्थापना हो चुकी है। इन समितियों का काम केवल ऋण देना नहीं बल्कि बीज, खाद, भंडारण, प्रोसेसिंग, बीमा और मार्केटिंग जैसी 25 से भी अधिक सेवाएं प्रदान करना भी है। यानी अब गांव में मिनी बिजनेस का हब बनता चला जा रहा है। दिसंबर 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के मंत्री अमित शाह ने इन नवगठित एमपैक्स का उद्घाटन किया। यह पहल भारत के सहकारी तंत्र को न केवल एकजुट कर रही है बल्कि उसे वैश्विक बाजार से भी जोड़ने का काम कर रही है। और जब हम निर्यात की बात करते हैं तो सरकार का लक्ष्य और भी बड़ा हो जाता है। NCCE यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को 2 लाख करोड़ के निर्यात का यानी कि एक्सपोर्ट का लक्ष्य दिया गया है। और सबसे खास बात, निर्यात होने से जो लाभ होगा उसका 50% लाभ सीधे किसानों को दिया जाएगा, उनको मिलेगा। यानी अब भारत का किसान सिर्फ उत्पादक नहीं बल्कि एक्सपोर्टर भी बनने जा रहा है। इसी कड़ी में एक ऐतिहासिक कदम और उठाया गया। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना। 125 एकड़ में फैले इस विश्वविद्यालय में 500 करोड़ का निवेश किया गया है। यह संस्थान अमूल और भारत की सहकारी क्रांति के जनक त्रिभुवन दास पटेल को समर्पित किया गया है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य देश के 20 से 25 लाख सहकारी कर्मियों को प्रशिक्षित करना है ताकि वे पारदर्शी, दक्ष और जवाबदेह नेतृत्व को प्रदान कर सके। अब बात करते हैं एक बेहद सराहनीय पहल की, बीज सहकारी समिति। इस योजना के तहत छोटे किसान जिनके पास 2.5 एकड़ से भी कम जमीनें हैं, अब वे भी बीज उत्पादन कर सकते हैं। उन्हें ना सिर्फ उचित मूल्य मिलता है बल्कि सरकार बाजार तक सीधी पहुंच भी सुनिश्चित कर रही है। सहकारिता मंत्रालय की ये योजनाएं केवल कागजों पर नहीं रह गई हैं बल्कि इसका सबसे बड़ा प्रमाण है 1.15 करोड़ लखपति दीदियां। जी हां, सहकारिता के जरिए महिला सशक्तिकरण का एक जबरदस्त मॉडल सामने आया है। ब्याज मुक्त ऋण, स्किल ट्रेनिंग और स्थानीय मार्केट लिंक के जरिए लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं और बन रही हैं। अब सहकारी समितियों में महिला निदेशकों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। देश के 1 लाख से अधिक सहकारी समितियों में भी अब महिलाएं निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। अब एक नजर डालते हैं पहले और अब के अंतर पर, यानी कि पहले के समय में किस प्रकार से इन लोगों के साथ ज्यादती होती थी और आज के समय में जब गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर एक पहल शुरू की तो अब कितना बदलाव है। पहले सहकारी समितियों का प्रबंधन कई मंत्रालयों के अधीन आता था। आज एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बना है जो फोकस्ड और एकीकृत नेतृत्व के दिशा दे रहा है। पहले रिकॉर्ड मैन्युअली रखे जाते थे यानी कि कागजों पर रखे जाते थे तो उसमें गड़बड़ी बहुत आसानी से हो जाती थी, लेकिन अब पैक्स को कंप्यूटरीकरण में जोड़ दिया गया है और सब कुछ पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य है। इसमें गलती बहुत मुश्किल से हो सकती है, लगभग ना के बराबर हो सकती है। पहले के समय में सेवाएं केवल लोन और बीज समिति तक ही थी, लेकिन अब भंडारण, बीमा, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग,
25 से अधिक सेवाएं एमपैक्स के माध्यम से उपलब्ध हैं। पहले कानून पुराने, ढीले और जवाबदेही से दूर होते थे, लेकिन अब 2023 में लागू हुआ बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन अधिनियम, जिससे अब जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। पहले सदस्यता समिति थी, महिलाओं और वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व बहुत मुश्किल से मिलता था। इन समितियों में महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया जाता था, लेकिन अब नए उपनियमों में महिलाओं और अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्राथमिकता दी जा रही है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो फर्क साफ है, मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत की सहकारी क्रांति एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। यह केवल योजनाएं नहीं है, यह जमीनी परिवर्तन है, जहां किसान ग्लोबल हो रहा है, महिलाएं लखपति बन रही हैं और पंचायतें आत्मनिर्भरता की मिसाल बनती चली जा रही हैं। और आपको बता दें कि रोजगार के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी का एक और मास्टर प्लान तैयार है। दरअसल सहकारिता मंत्रालय उबर और ओला की तर्ज पर एक सहकारी टैक्सी सेवा शुरू करने की भी योजना बना रही है, जहां चालक सहकारी समिति के सदस्य होंगे, लाभ का उचित वितरण होगा और किराए का पारदर्शी विनियम होगा। सभी सहकारी समितियों का बीमा करने और देश की सबसे बड़ी निजी बीमा कंपनी बनने के लिए एक सहकारी बीमा कंपनी भी स्थापित की जाएगी। यह है प्रधानमंत्री मोदी का सहकार से समृद्धि का विजन। एक नया भारत ग्रामीण भारत के कंधों पर खड़ा होता हुआ। अगर आपको लगता है कि यह बदलाव भारत की भविष्य को आकार दे रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आप तक इन खबरों को पहुंचाते रहें और आप इन चीजों से छूट ना जाए, आपको इन चीजों की जानकारी मिलती रहे। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़पेपर।